नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हंटर पर। ये अगर आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी के सेशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी में अगर देखें तो लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका पोर्शन हिस्ट्री में भी कवर हो सकता है, तो आप दोनों पॉलिटी एज वेल एज हिस्ट्री दोनों के लिए आपको फायदेमंद है, ठीक है दोस्तों। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है हमें दोस्तों, तो आपको पता होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ब्रिटिश इंडिया थी तो उसने बहुत सारे एक्ट पास किए जो हमारे संविधान को बनने में काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। तो सबसे पहला एक्ट पास हुआ दोस्तों 1773 में से लेकर 1947 तक जो एक्ट पास हुआ उसका इन्फ्लुएंस दोस्तों हमारे संविधान पर जो पड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑलरेडी हम 1773, 1781, ठीक है, 1784, 1793, 1813 और 1833 एक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे होंगे दोस्तों तो जाकर आप प्लेलिस्ट में इस चैनल के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एक काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दूं, आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ऑलरेडी अगर हम देखें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी दोस्तों, 1600 में आई थी, ठीक है। लेकिन एक्ट सबसे पहला कब पास हुआ, 1773 में, ठीक है। क्यों पास हुआ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी करप्ट हो गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाए हैं कि जो इतने सारे जो सामने एक्ट दिया गया है इसमें पावर ईस्ट इंडिया के पास था या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। तो आपको यहाँ अगर जिसको भी प्रॉब्लम है यहाँ अभी क्लियर होने वाला है। तो अगर आपको देखोगे दोस्तों 1773 से लेकर 1853 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया। और 1857 का जो लड़ाई हुआ उसके बाद क्राउन रूल किया, मतलब वहां का ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल किया, ठीक है। तो 1773 से लेके 1853 जो एक्ट था वो कौन रूल किया उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करता था, कंट्रोल कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना। उसका कंट्रोल कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे आप अभी करंट एग्जांपल में देखो उसे समझोगे। अभी प्राइवेट कंपनी है, अभी इंडिया में जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या कर सकती है, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बनाती है प्राइवेट कंपनियों के लिए, जैसे क्या है, लेबर लॉज, ठीक है ना। वहां पर जो सरकारी जो प्राइवेट कंपनी है वहां पर बहुत सारे ऐसे लॉ बनाया जाता है फीमेल के लिए, ठीक है ना, जो कौन रेगुलेट करती है, सरकार, ठीक है ना। तो वैसा ही 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल किया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि उसको सुपरवाइज रेगुलेट कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, या आप बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर करता था, ठीक है ना। क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में वो करती थी, रूल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी ही, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो हम लोग अगर देखें तो 1833 में भी पढ़े थे कि जो कमर्शियल पावर जो था ना, जो कमर्शियल व्यापार करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खत्म कर दिया गया था। वो व्यापार वाला बॉडी नहीं रह गया था, कमर्शियल बॉडी नहीं रह गया था, एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गया था। लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द रेगुलेशन ऑफ, अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको क्या है, हमें पढ़ना है, अब ये एक्ट पढ़ेंगे इसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो हमेशा एक बात याद रखना, 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, लेकिन इसको सुपरवाइज, इसको रेगुलेट, इसको देख रेख कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। हमने अभी एग्जांपल से समझाया कि जैसे प्राइवेट कंपनी है इंडिया में, तो प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट कौन करता है,
कि आपको ये नियम को फॉलो करना होगा, ये नियम को पाना होगा, सही पर सैलरी देना होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, लेबर का लॉ होना चाहिए, ये सब कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट करती है। वैसा ही ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको रेगुलेट करता था। जब चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर सकता था, जब चाहे उसका टेन्योर बढ़ा सकता था। तो 1853 तक टेन्योर बढ़ाते रह गया, लेकिन 1857 की जब लड़ाई हुई, जो इंडिया में लड़ाई हुई, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के अपने पास रख लिया, यानी कि क्राउन रूल हो गया। ठीक है, अब देखो क्राउन रूल मतलब क्या होता है। अब ब्रिटिश का स्ट्रक्चर देखोगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखोगे दोस्तों, तो ब्रिटेन में क्या होता है ना, जैसे इंडिया ले लो, अब ये इंडिया ले लो, सपोज करो ये इंडिया लेते हैं और ये ब्रिटेन लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में रियल एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड। नॉमिनल हेड मतलब औपचारिक तरीके से आपको हेड बनाया गया है, लेकिन रियल शक्ति आपके पास नहीं है। तो इंडिया में नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। ब्रिटेन में कौन हो गया? क्राउन, जिसको क्वीन भी बोला जाता है, जो एलिजाबेथ थी, अभी है एलिजाबेथ क्वीन। ठीक है ना, लेकिन रियल हेड कौन है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ भी रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना, तो आपको पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, तो डिफैक्टो और डिजूर जो पावर का कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं दोस्तों मेन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को पढ़ते हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट हम देखते हैं प्रोविजन क्या बोलना चाहता है चार्टर एक्ट का। तो फर्स्ट प्रोविजन देखो दोस्तों, उसमें बोल रहा है कि सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है ना, गवर्नर जनरल काउंसिल। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1773 में, अब फर्स्ट फीचर्स को देखने के लिए कुछ आप बैकग्राउंड समझो। 1773 में क्या किया गया दोस्तों कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। देखो अब समझो ध्यान से, इस पोर्शन को समझते हैं हम। 1773 का जो एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जो 4 मेंबर का था। ठीक है, यहां तक क्लियर? जो अभी के हिसाब से कैबिनेट मेंबर देख सकते हो। तो ये जो 4 मेंबर था ना दोस्तों, ठीक है, यही सब चीज हेल्प करता था, सजेस्ट करता था, डिसीजन लिया जाता था, मेजोरिटी बेसिस पर होता था डिसीजन। ठीक है, उस समय एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव काम, लेजिस्लेटिव काम सारे ये लोग करते थे। लेकिन 1853 में, ये आपको याद होना चाहिए, इसको रट लो क्योंकि ये प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1853 में क्या कर दिया गया कि एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होना चाहिए और एक लेजिस्लेटिव फंक्शन, दैट इज दोनों डिफरेंट थिंग्स। अब देखो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होता है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो दोनों को समझो। अभी हम प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पार्लियामेंट का बॉडी देखोगे तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि लॉ को बनाना, कोई भी लॉ को बना देना, वो काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का। और उस लॉ को इम्प्लीमेंट जो करता है ना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस होता है एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो 1853 के पहले सारे काम कौन करता था? गवर्नर जनरल काउंसिल करता था। लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ ना दोस्तों कि सेपरेट कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव पावर को अलग कर दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पावर कौन देखेगा? यही लोग देखेगा जो पहले देखता था। लेकिन लेजिस्लेटिव पावर को देखने के लिए एक नया एक बॉडी बनाया गया। बॉडी मतलब क्या है कि एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जो अभी के हिसाब से जो पार्लियामेंट है ना, उस समय एक नया पार्लियामेंट, सपोज कर लो उसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, या उसका अलग नाम है गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो इसको क्या बोलते हैं, अभी का जो पार्लियामेंट है ना, उस समय यही था, एक बनाया गया था। हमसे ध्यान रखना कब बनाया गया? 1853 के एक्ट में। तो जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया था, ठीक है ना, इसका काम क्या था कि ये लेजिस्लेटिव पावर को देखेगा। ठीक है ना, अब एग्जीक्यूटिव पावर को कौन देखेगा? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। तो ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग था, जो 4 मेंबर प्लस
एक गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, और जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया, जिसके लिए एक नया बनाया गया बोर्ड, नया और एक काउंसिल बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। जो अभी का पार्लियामेंट है उस तरह से एक नया पार्लियामेंट का गठन हो गया, छोटा सा पार्लियामेंट का, जिसमें कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट फीचर्स वही बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन होता है तो एक बार और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, मिनी पार्लियामेंट बोला गया, जिसके कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से बोलना क्या चाह रहा है। 1853 के एक्ट के पहले और ये बाद, देखो अब क्या है। तो इसके पहले अगर पढ़ोगे तो 1773 में दोस्तों क्या बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। 4 उसके मेंबर थे जो हेल्प करता था किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। इन नंबर आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब ये सब मिलके लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दोनों को डील करते थे, ठीक है ना। कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया पहले का। अब आ जाओ बाद का। तो बाद में क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ ना, कि बोला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो है ही, साथ में एक नया बॉडी बना देते हैं जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोला गया, मिनी पार्लियामेंट। जो अभी का जो पार्लियामेंट है ना, वैसा ही एक काउंसिल बनाया गया। मान के चलो कि एक नया पार्लियामेंट बना दिया गया, ठीक है ना। तो एक कौन सा काम देखेगा, ये लेजिस्लेटिव काम देखेगा, और एक कौन सा काम देखेगा, ये एग्जीक्यूटिव काम देखेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो मिनी पार्लियामेंट बना, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, इसके 6 मेंबर थे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों पहला फीचर्स। अब आते हैं सेकेंड फीचर्स के बाद। देखो सेकेंड फीचर्स क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कमेंट आया था जिसमें एक बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, उसके बारे में डिटेल में हम डाल रहे हैं, राजन कुमार थे। देखो अब क्या है, फर्स्ट टाइम ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है ना। अब देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, 1833 का एक्ट पढ़ा था, ठीक है। और 1833 के एक्ट में दोस्तों सबसे पहले प्रोविजन लाया गया था कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, ओपन एग्जाम होना चाहिए सिविल सर्वेंट का, जो अभी जो एग्जाम होता है ना IAS UAS का, वैसे ही उस समय प्रपोजल लाया गया था। ध्यान से सुनना बात को, प्रपोजल लाया गया था, लेकिन ये प्रपोजल है ना दोस्तों, पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं पास हो पाया, क्योंकि कोड ऑफ डायरेक्टर इसको मना कर दिया, ठीक है। तो 1833 में सबसे पहले प्रपोजल लाया गया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, इसीलिए ये इनवैलिड हो गया, इसका कोई यूज नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इसी को 1853 में पास किया गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ओपन कंपटीशन होगा। अब इंडियन, अगर ये ओपन टू इंडियंस, मतलब क्या है कि कोई भारतीय अगर इंटरेस्टेड है तो क्या कर सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इस एग्जाम में एग्जाम दे सकता है, ठीक है। हालांकि वेरी टफ था इंडियंस को पेपर देना, क्योंकि पेपर इंडिया में नहीं होते थे उस समय, कहाँ होते थे, ब्रिटेन में होते थे। तो भारत से ब्रिटेन जाना डेट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। तो जो प्रिविलेज थे, जो पैसे वाले थे, ठीक है ना, वहीं सब जाके देते थे, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस जो फीचर्स लाया गया है कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए फॉर सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज अंडर द मैकुले। आपको पता होना चाहिए ये नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मैकुले, ठीक है ना। एक लॉ कमेटी भी बनाया गया था, उसके भी ये हेड थे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, 1854 में बनाया गया इसको लेके। यहाँ तक क्लियर। तो दोस्तों ये हो गया सेकेंड फीचर। अब आते हैं थर्ड फीचर्स क्या है। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल, ठीक है, बट कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम
इफ द पार्लियामेंट लाइक्ड। देखो अब क्या, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे ना कि 1773 का जो एक्ट आया था तो उस समय क्या हुआ था, कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था। तो मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म नहीं किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में ले लिया गया था। मतलब जो पार्लियामेंट करेगी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलेगी, वही ईस्ट इंडिया को ख़त्म वही करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया को ख़त्म नहीं किया गया था। तो अगर फर्स्ट सेशन देखे होंगे तो उसमें क्या है कि 1773 से लेकर 1853 तक क्या हुआ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। उसके बाद 1857 में लड़ाई हुई, उसके बाद रूल किसके पास चला गया, क्राउन के पास चला गया। ठीक है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1773 से लेकर 1853 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से आ गई थी, 1600 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, एक कंट्रोल कब किया गया, 1773 के एक्ट से स्टार्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे करप्शन बढ़ गए थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको हेड कौन करता था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लेकिन 1833 के बाद क्या कर दिया गया दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था इसको हेड। इसके बॉस कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके बॉस कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बॉस कौन थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन अब अगर आप देखे होंगे तो सबसे पहले अब कुछ गौर किए होंगे ना, तो 1793 इसमें 20 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया, 20 साल और राज करोगे। तो एक नया एक्ट आया था 1813 में, 20 साल बाद, इसमें भी 20 साल एक्सटेंड कर दिया गया। तो एक नया टेन्योर आया 1833। ठीक है, इसमें भी 20 साल इंक्रीज कर दिया गया, तो 1853। ठीक है ना, मतलब पहले जो एक्ट पास होता था ना, तो उसमें बोला जाता था कि आपके टेन्योर को 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, जो भी हो वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन पहली बार 1853 में ये बोला गया कि आप रूल तो करिए, लेकिन आपका जो टर्मिनेशन होगा, आपके टेन्योर को हम कब खत्म कर देंगे, ये हम डिसाइड कर लेंगे। वो कौन बोला, पार्लियामेंट बोला। तो सोल पर्पस, सोल जो पावर है वो किसके पास चला गया, पार्लियामेंट के पास। दैट इज फीचर्स नंबर 3। अब आते हैं फीचर्स नंबर 4 के पास दोस्तों। अब देखो क्या है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लो। ये प्रीलिम्स में, इवन आपको बता दूं, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम लोकल जो बंदे होते हैं, इंडिया के बंदे होते हैं, इंडियन पीपल को मौका मिला कि जो पार्लियामेंट का गठन हुआ था, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, वहां पर आके पार्टिसिपेट कर ले। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा बात समझो आप। 1773 के एक्ट में, 1773 के एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक 1773 के एक्ट में हमने क्या पढ़ा था, 1773 के, वहां बैठ जाओ। 1773 के एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें पढ़ा था दोस्तों कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, और उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन हुआ था, जो 4 मेंबर थे उसके। ठीक है, जैसे अभी के हिसाब से देखो कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उसको हेल्प करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, 4 मेंबर थे, अब प्लस एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अगर आप पिट्स इंडिया एक्ट में जाओगे तो 4 में से 1 कम कर दिया गया था, 3+1 हो गया था, लेकिन नंबर पर जाना नहीं है, और दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो काउंसिल था ना, यही एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर दोनों इस्तेमाल करता था। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ दोस्तों, 1853 में क्या हुआ कि बोला गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो फंक्शन है, वो कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो हम लोग अभी ये जो 4 वाला जो पढ़े हैं ना, ये करेगा।
और लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक नया बॉडी बनाया गया जिसको मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हो। जो अभी का पार्लियामेंट है ना वैसा ही एक बनाया गया, ठीक है ना, कि एक काम का क्या करेगा, ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस को रन करेगा, ठीक है ना। आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। लॉ बनाएगा ये लेजिस्लेचर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसके है ना 6 बंदे थे, इसमें 6 बंदे थे, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस 6 में है ना इंडियन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, लोकल्स को। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियंस इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो 6 मेंबर थे ना उसमें से 4 मेंबर जो थे ना लोकल दे वर अपॉइंटेड बाय द लोकल्स, ठीक है ना। मतलब क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर आपको देखोगे तो ये हमारा क्या है दोस्तों, इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉम्बे प्रोविंस था, यहाँ पर मद्रास वाला रीजन था, यहाँ पर बंगाल था, यहाँ पर आगरा था, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविंस थे, ठीक है, जिसको आप ब्रिटिश प्रेसिडेंसी भी बोल सकते हैं, और सेकंड क्या बोल सकते हैं, जो अभी का जो स्टेट है ना उस समय था जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें 6 बंदे थे, तो 6 बंदे में से 4 बंदे को लोकल के द्वारा अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे ना, यहाँ भी गवर्नमेंट चूज किया जाता था, यहाँ भी गवर्नमेंट था, यहाँ भी गवर्नमेंट था, उसको हेड गवर्नर करता था, ठीक है। तो यहाँ के बंदे लोग चूज कर करके इसमें भेजा करते थे, ठीक है। तो जो 6 में से 4 मेंबर को क्या हुआ, अपॉइंट किया गया बाय लोकल्स, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ठीक है ना, वहां से 4 बंदे को इलेक्ट करके भेजा गया। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट के थ्रू जो लोकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या है कि जो इंडियन का पार्टिसिपेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1853 एक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करा, 1853 एक्ट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसका जवाब दिया जाएगा। तो हमने 1773 से लेकर 1853 तक क्या पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल पढ़ा। अब बीच में एक इंसिडेंट होता है जो बिहार के टॉपिक, बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1857 का रोल ऑफ कुंवर सिंह हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, क्राउन का रूल हुआ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, क्राउन रूल पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि जो भी एक्ट आए हैं 1857 के बाद 1858 से, उसके बारे में डील करेंगे। सो चैनल पर बने रहिए। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन दोस्तों शुभ हो।